नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पंगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग फवारा है तो चलाकर दिखाइए। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने चुनौती दी है कि अगर वो फवारा है तो उसे चलाकर दिखाइए। वही मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलील दी गई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को फवारा बताने वाले मुस्लिम पक्ष को अपना दावा साबित करने की चुनौती दी है, जिसे मस्जिद प्रतिबंध समिति ने स्वीकार कर लिया है और कहा गया कि उन्हें उस वक्त फवारे को चलाकर दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। विष्णु जैन ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को फवारा बता रहा है और अगर वह वाकई फवारा है तो उसे चलाकर दिखाइए। इस देश ने घातक लेजर हथियार का किया टेस्ट, सैटेलाइट को देता है चकमा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। रूस के हमले के विरोध में जहां दुनिया के अधिकतर देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं रूस भी झुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसने ऐसे लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया जो सैटेलाइट में के भी पकड़ में नहीं आता। रूस के उप प्रधानमंत्री का कहना है कि रूसी सेना ने एक भयानक नए लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो रेडिएशन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को अंधा कर सकता है। डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि पेर्सेवेट हथियार प्रणाली ने परीक्षण के दौरान 3 मील की दूरी से एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। एलपीजी सिलेंडर के फिर से बढ़े दाम। मई में एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को दूसरी बार झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हुआ है, वही कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इस महीने दूसरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पहली बार 7 मई को 50 रुपए बढ़ाए गए थे और आज भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने पीने की चीजें महंगी होने से त्रस्त जनता एलपीजी के बढ़ते दाम से भी परेशान है। जम्मू कश्मीर में जंगल में लगी आग की वजह से सीमा के पास कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से खेतों में आग लग गई, जो सीमा सुरक्षा बल की बेली अजमत सीमा चौकी के पास कई किलोमीटर के इलाके में फैल गई। नियंत्रण रेखा की दूरी और जंगल में लगी आग भारतीय सेना में मेंढर सेक्टर तक फैल गई। घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई जाती है बारूद सुरंगें। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ रोकने के लिए सीमा के आसपास बारूदी सुरंगें बिछाई जाती है। जंगल में लगी आग के फैलने की वजह से इन बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया। वही वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह आग 3 दिन से लगी हुई है। राहुल बोले, भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, चुनौतियों से निपटने में भारत सक्षम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि ध्यान भटकने से सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत जल्द हद तक श्रीलंका की तरह दिखाई देती है। वही भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिहाज से भारत अच्छी स्थिति में है। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, लोगों का ध्यान भटकाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। भारत काफी हद तक श्रीलंका की तरह दिखाई देता है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, पेट्रोल की कीमत, सांप्रदायिक हिंसा के मामले को लेकर भारत और श्रीलंका की स्थिति की तुलना करते हुए एक ग्राफ भी साझा किया। कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका, 2 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के चलते 2 मजदूरों की भी मौत हो गई। तो वही कर्नाटक मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि मई तक पूरे कर्नाटक में भारी बारिश देखने को मिलेगी और इसी वजह से उसने यहां अलर्ट भी जारी किया। उन्होंने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्री मॉनसून गतिविधि और पश्चिमी विक्षोभ के एंटी होने के कारण हम अगले 2 दिन के लिए तटीय कर्नाटक में व्यापक बारिश की उम्मीद कर रहे हैं और इसके बाद हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। माता पिता भारतीय नागरिकता भले ही छोड़ दे, अजन्मा बच्चा इसका हकदार। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही माता पिता अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग दे और किसी अन्य देश की नागरिकता का विकल्प चुने, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने
22 साल के प्रणव श्रीनिवास की एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें प्रणव ने भारतीय नागरिकता की मांग की थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 अप्रैल 2019 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की वृद्धि। महंगाई की मार झेल रहे रेलवे कर्मचारियों को रेल विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बढ़ोतरी की, साथ ही 10 महीने का मोटा एरियर देने का भी आदेश जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बढ़ोतरी की है। ये वे कर्मचारी हैं जो छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे हैं। इससे इनकी सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी होगी, साथ ही 10 महीने का मोटा एरियर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। भारतीय सेना में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास ऑफलाइन करे आवेदन। भारतीय सेना में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड के तहत जालंधर कैंट के ग्रुप सी के 65 पदों पर वैकेंसी निकल गई है। इस वैकेंसी के तहत नाई, कुक व चौकीदार समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए विज्ञापन के आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और नीचे दिए गए निर्धारित पते पर भेजना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022 है। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे बिडेन। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह दूसरे व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ गठित क्वाड ट्रम्प प्रशासन की एक पहल थी। अब तक 3 क्वाड समिट हो चुके हैं, जिनमें से 2 वर्चुअल रहे। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा क्वाड के रूप में इंडो पैसिफिक रणनीतिक गठबंधन की बैठक में बिडेन, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वीकेंड के चुनावों के विजेता की मेजबानी करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सुलिवन ने यह कहा कि हम मानते हैं कि यह शिखर सम्मेलन सार और दृष्टि दोनों से प्रदर्शित करेगा और लोकतंत्र वितरित कर सकता है और ये 4 राष्ट्र एक साथ काम कर रहे हैं और एक स्वतंत्र व खुले हिंद प्रशांत के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और बनाए रखेंगे। पॉर्न रैकेट से जुड़े मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ मामला किया दर्ज। परिवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और उद्योगपति राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये केस पिछले साल सामने आए कथित पॉर्न रैकेट के मामले में दर्ज किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। जुलाई में राज कुंद्रा गिरफ्तार करने से पहले मुंबई पुलिस ने फरवरी में इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ये आरोपी पॉर्न फिल्में बनाते थे और लोगों को फिल्मों और वेब सीरीज में काम दिलाने का वादा करके ठगी करते थे। बिहार में स्कूलों के लिए गर्मी छुट्टी घोषित, 23 मई से 14 जून तक सभी स्कूल बंद। शहर में मगध कॉलोनी स्थित मंटू चिकन काउंटर से गुरुवार को श्रम विभाग के धावा दल ने 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। धावा दल में सदर प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी संगीता कुमारी, राजगीर के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अमिता कुमारी और सिलाव प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी गौतम कुमार ने संयुक्त रूप से रामचंद्रपुर मोहल्ले स्थित मगध कॉलोनी में छापेमारी की। छापेमारी मंटू चिकन काउंटर में काम करते 3 बाल मजदूर को मुक्त कराया और संचालन फंटूश कुमार के खिलाफ लहरी थाना में एफआईआर दर्ज की। अदानी ग्रुप ने हेल्थ केयर सेक्टर में रखा कदम, बनाई नई कंपनी। अदानी ग्रुप ने हेल्थ केयर सेक्टर में कदम रखा है। उसने इसका ऐलान किया। उसने बताया कि हेल्थ केयर से जुड़ी सेवाएं देने के लिए उसने अलग कंपनी बनाई है। इसका नाम अदानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड है। अदानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसकी सब्सिडियल AHVL हेल्थ केयर से संबंधित बिजनेस करेगी। इसमें मेडिकल और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की शुरुआत भी शामिल होगी। इसमें कहा गया कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाई है। इसका नाम अडानी हेल्थ वेंचर्स है, जिसे 17 मई को बनाया गया।
सीएम योगी का सख्त निर्देश, स्कूलों में लगाए जाए धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर को लेकर उपजे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और हजारों जगहों से नियमों के उल्लंघन के बाद लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। अब एक बार फिर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, किसी भी धार्मिक स्थल के जो लाउडस्पीकर की आवाज़ परिसर में बाहर नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के बाद जिन लाउडस्पीकर्स को हटाया गया वे फिर से नहीं लगाने चाहिए। अगर दोबारा से उतारे हुए लाउडस्पीकर लगाते हैं तो इलाके के थाने में खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लाउडस्पीकर स्कूलों में लगाए जाए। राजनीति की भेंट चढ़ गई भारतीय किसान यूनियन। देश में किसानों के बड़े नेता स्वयं महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर ही उनकी बनाई भारतीय किसान यूनियन 2 धड़ों में बंट गई है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे बाबा टिकैत के दोनों बेटों नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया। फतेहपुर जनपद के राजेश सिंह को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का नया अध्यक्ष बनाया गया। वास्तव में किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और यूपी समेत तमाम राज्यों में भाजपा को चुनाव हराने की कोशिश में लगे टिकैत बंधुओं की कार्यप्रणाली को संगठन के नेताओं में अनबज और मनमुटाव काफी समय से जारी था। असल में अराजनीतिक संगठन को टिकैत बंधु राजनीतिक संगठन की तरह चला रहे थे। उसी का नतीजा संगठन में 2 फाड़ के तौर पर सामने आया है। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है और करा सकती है। एक रात के अंधेरे में अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी गई थी। सपा प्रमुख ने कहा, हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। यह कोर्ट का मामला है। बीजेपी जानबूझकर ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रही है ताकि हम आप असली मुद्दे से भाग जाएं। बीजेपी अपनी बड़ी बड़ी साजिशों को छुपाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा बढ़ा रही है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।